माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधा केशव राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा दामोदर राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताई जय गौरानिताई निताई गौर हरि बोल जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद हरि नाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की जय हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता मंडलिया माता जी, बहुत ही सुंदर कीर्तन किया। हरि बोल। और अजय पद्दार प्रभु का भी हम लोग बहुत व्यग्रता से इंतजार कर रहे थे, अलग अलग हमें विग्रहों का दर्शन कर आज प्रभु ने दिखा। प्रभु कहाँ के विग्रह हैं ये? महाराष्ट्र में कोई एरावेद बोल की जगह है कोई। हरि बोल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही इतना सुंदर है, कितना गोपाल जी का मंदिर है। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को, और आशा करता हूँ सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं। परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। जय प्रभुपाद की जय। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। आज के इस भागवतम कथा में चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव भक्तों की असीम कृपा हम भक्तों के ऊपर कि हम सब लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के 32वें अध्याय में है। बहुत ही सुंदर है, जिसमें भगवान कपिल कर्म बंधन के बारे में बताते हैं, सकाम कर्मियों के बारे में, निष्काम कर्मियों के बारे में, और फिर कहते हैं बीच में कि हमें भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए, वही परम है। उसके पहले हमने 31 अध्याय कंप्लीट किए, जिसको हम लोग संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम 4 अध्याय है विदुर जी के उद्धव जी के प्रश्न उत्तर। विदुर जी के प्रश्न है और उद्धव जी के उत्तर है भगवान की वृंदावन के बाहर की लीला। और उसके बाद में दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए उद्धव जी विदुर जी को भेज देते हैं मैत्र मुनि के पास, जो गंगा नदी के तट पे हैं। तो यमुना नदी के तट पर गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में भेज देते हैं। 5वें अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार विदुर जी मैत्र मुनि के पास में जाते हैं और प्रश्न करते हैं जीव के बारे में, और भगवान की जो सृष्टि है, पुरुषा अवतार कर्णोदक्षा विष्णु की सृष्टि के बारे में पूछते हैं और बहुत डिटेल में बताते हैं। इसका वर्णन हम लोगों ने चौथे कैंटो 2 के में भी पढ़ा है, यहाँ में भी पढ़ा, और हम लोगों ने 26वें अध्याय में भी पढ़ा है। तो ये याद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 7वें अध्याय में फिर प्रश्न करते हैं ईश्वर तत्व और जीव तत्व के बारे में। 8वें अध्याय में ब्रह्मा जी का प्राकट्य है। 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति है गर्भोदय विष्णु। 10वें अध्याय में सृष्टि के विभाग, सर्ग और विसर्ग, प्रकृति व्यकृति सृष्टि के बारे में पढ़ा। 11वें अध्याय में परमाणु से काल की गणना, जिसमें समय के बारे में, मनवंतर के बारे में, युगों के बारे में, अकल्प के बारे में पढ़ा। 12वें अध्याय से शुरू होता है ब्रह्मा जी की सृष्टि, जिसमें पहले 5 अवध्या उत्पन्न करते हैं, फिर रुद्र, उसके बाद में उसके बाद चतुष्कुमार, उसके बाद में रुद्र, और उसके बाद में 10 और पुत्रों को उत्पन्न करते हैं, जिसमें 9 ऋषि है और एक नारद मुनि, और अंत में कपल को उत्पन्न करते हैं, स्वयंभू मनु और सतरूप। 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है वराह भगवान का अवतार। इसमें किस प्रकार वराह भगवान श्वेत वराह पृथ्वी का उद्धार करते हैं, और संक्षेप में भी हमने पढ़ा नील वराह या रक्त वराह, जिसमें हिरण्याक्ष को भगवान किस प्रकार मारकर मुक्ति प्रदान करते हैं। 14 अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। थोड़ा सा चेंज आता है, जिसमें कश्यप मुनि और दीति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार दीति संध्या समय गर्भ धारण करती है, पश्चाताप करती है, लेकिन कश्यप मुनि कहते हैं, सिद्धांत बनाते हैं कि भौतिक जगत 3 गुणों के प्रभाव में आकर जीव गलती कर बैठता है, लेकिन चूंकि भगवान को तुम समर्पित हो, तो भगवान तुम्हारे इस पश्चाताप को ध्यान में रखते हुए तुम्हारे पर कृपा करेंगे। और वो कृपा क्या है? तुम्हारे दोनों पुत्र भगवान के द्वारा उनको उद्धार होगा, और प्रहलाद जैसा महान भक्त तुम्हारा पुत्र होगा। 15वें अध्याय में हमने पढ़ा शीर्षक है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, जिसमें ब्रह्मा जी बहुत सुंदर है, किस तरह ब्रह्मा जी देवताओं को बताते हैं जो भ्रमित हो जाते हैं। देखिए देवता भी भ्रमित हो जाते हैं और घबरा जाते हैं, तब ब्रह्मा जी बताते हैं घबराने का कोई कारण नहीं है, भगवान की लीला है। किस प्रकार चतुष्कुमार बैकुंठ लोक को जाते हैं, द्वारपाल उन्हें जाने से रोक देते हैं अंदर, वो क्रोधित हो जाते हैं,
और साप देते हैं। भगवान स्वयं आते हैं और क्षमा चाहते हैं अपने दासों की गलती के लिए। ये तो भगवान के लिए 16वें अध्याय में शीर्षक है चतुष्कुमारों द्वारा द्वारपालों को अभिशाप, जिसमें भगवान बताते हैं चतुष्कुमारों को कि ये तो मेरी ही लीला थी। 17, 18, 19 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार हिरण्याक्ष 100 साल के बाद माता जगती के जन्म गर्भ में रहने के बाद जन्म लेते हैं और किस प्रकार वो पूरे ब्रह्मांड को में उत्पात मचाते हैं। 17वें अध्याय में पढ़ा। 18वें अध्याय में किस प्रकार भगवान बड़ा उनसे युद्ध करते हैं हिरण्याक्ष से, और 19वें अध्याय में भगवान किस प्रकार उसका वध करते हैं। 20वें अध्याय में फिर वही हमने पढ़ा सर्ग विसर्ग के बारे में। 21 से लेकर 24वां अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माता देहूति और कर्दम मुनि के दिव्य गृहस्थ जीवन के बारे में। 21वें अध्याय का शीर्षक है स्वयं स्वयंभू मनु और कर्दम मुनि के बीच में वार्ता बहुत ही सुंदर है कि किस प्रकार कर्दम मुनि 10,000 वर्षों की दिव्य तपस्या करते हैं। भगवान आते हैं और कहते तुम्हारी जो दिव्य इच्छा है एक गुणवती पत्नी पाने की बहुत ही जल्दी कंप्लीट होगी। स्वयं स्वयंभू मनु आएंगे और तुम अपनी पत्नी और पुत्री के साथ स्वयंभू मनु आते हैं। कर्दम मुनि उनका स्वागत करते हैं। 22वें अध्याय में हमने पढ़ा देहूति और कर्दम मुनि का परिणय कि किस प्रकार कर्दम मुनि का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं स्वयंभू मुनि, और अपनी पुत्री को कहते हैं कि इसे स्वीकार करते हैं। कर्दम मुनि स्वीकार करते हैं और इसके बाद स्वयंभू मुनि वापस चले जाते हैं अपने साम्राज्य को। 23वें अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने पढ़ा देव माता देहूति का शोक। बहुत किस प्रकार वो पहले अपने पति की तन मन धन से सेवा करती है और उन्हें प्रसन्न करती है। कर्दम मुनि कहते हैं मैं तुम्हें भगवत प्रसाद दूंगा। भगवत प्रसाद मीन भय और शोक से मुक्त कर दूंगा। ये दुख भय शोक मोह किसमें रहता है? जब हम 3 गुणों के प्रभाव में रहते हैं। जब हम ये मेरा है, आई एम द प्रोप्राइटर ऑफ द एंजल है, तभी भय शोक मोह होता है। लेकिन जब इससे ऊपर चले जाते हैं तो ये सारे चीज हम लोग भय रहित हो जाते हैं। लेकिन माता देहूति कहती है कि मुझे पहले आप माँ बनने का सौभाग्य प्रदान करे। कर्दम मुनि प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि वो इच्छा है उसकी क्या है? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, भगवान की इच्छा है, उसके अनुसार ही वो कहती है। उनके 9 पुत्रियां होती हैं जिनका ब्याह ब्रह्मा जी के 9 ऋषि पुत्रों से होता है। और उसके बाद जब कर्दम मुनि घर छोड़ के जाने लगते तब देवती कहती है, यहाँ से कहती है कि अभी तक तो मैंने अपना जीवन केवल भौतिक भोग की, मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार के लिए है। अगर मनुष्य भगवान की मनुष्य जीवन पा करके उसका सदुपयोग नहीं करता है तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, और वो मनुष्य होते भी पशु के समान है। बहुत सुंदर कहते हैं। उसके बाद में हम लोग 24 अध्याय में प्रवेश करते हैं। कर्दम मुनि का वैराग्य, जिसमें कर्दम मुनि माता देहूति की प्रार्थना को सुनकर कहते हैं तुम्हारे मन में जो दुश्चिंता है, चिंता है, अज्ञानता, और कहती मेरी संशय को दूर कर। स्वयं भगवान कपिल तुम्हारे पुत्र रूप में आकर तुम्हारी सारे अज्ञानता को, संशय को अपने ज्ञान की दिव्य तलवार से काट कर छिन्न छिन्न कर दे। बहुत सुंदर है। और उसमें भी हमने पढ़ा कि किस प्रकार कर्दम मुनि भगवान कपिल को ग्लोरीफाई करते हैं कि हमारा परम सौभाग्य है हमारे जैसे बच्चे के घर में आप आए हैं। और भगवान कितनी सुंदर बात कहते हैं, मैंने वचन दिया था, कहते मैं अपने भक्तों को जो वचन देता हूँ सदैव पूरा करता हूँ। पूरी भागवतम में कहीं भी देख लीजिए, सब जगह भगवान जब भी वचन देते हैं अपने भक्त का, भले ही भक्त इवन कोई गलत कमिटमेंट कर देता है, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया हिरण्यकशिपु को, जितने भी आप देखेंगे, लेकिन भगवान उसको पूरा जरूर करते हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, अद्भुत कर्मणा है ना भगवान, तो ये करते हैं। और उसके बाद में कर्दम मुनि घर छोड़ के चले जाते हैं, भगवान की भक्ति कर करके भगवान के धाम को चले जाते हैं। 25वें अध्याय से शुरू होता है भगवान कपिल का माता देहूति को सांख्य योग का दर्शन और ज्ञान, दिव्य एनालिटिकल स्टडी बहुत डिटेल में बताते हैं। पहले 25वें अध्याय में बताते हैं भक्ति योग के बारे में।
भक्ति योग की महिमा क्या है? उसमें देहूती पूछती है, पहला प्रश्न, मैं और मेरे की जो कलुषित भावना से मैं ग्रसित हूं, इसे दूर कीजिए। भगवान कहते हैं चेतना को शुद्ध करना है। चेतना कैसे शुद्ध होगी? भगवान की भक्ति कर। और भगवान की भक्ति कैसे होगी? शुद्ध भक्तों का संग। फिर दूसरा प्रश्न करती है कि भक्ति कैसी होगी? भगवान कहते हैं तीव्र भक्ति, भाव भक्ति जो स्वतः स्फुटित होती है। फिर हम लोग प्रवेश करते हैं 26 अध्याय में, प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत, बहुत जिसके अंदर में हमने भगवान कपिल कहते हैं, मैं उस भगवान के आपको विभिन्न कोटियों के बारे में तुम्हें बताऊंगा। भगवान ईश्वर कौन है, जीव कौन है, और ये प्रकृति के बारे में बहुत डिटेल में तो सुंदर से बताते हैं। माने प्रकृति का जब को याद है कि किस प्रकार प्रधान, महतत्व, मिथ्या अहंकार, सतोगुण, रजोगुण के किस प्रकार 23 एलिमेंट, 28 एलिमेंट तक हमने वर्णन किया, और किस प्रकार विराट रूप में सृष्टि है, जो कि हम लोग ने अध्याय 5 में और 6 में पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद में 27 अध्याय में आते हैं प्रकृति का ज्ञान शीर्षक है, जिसमें जीव तत्व के बारे में बहुत सुंदर भगवान कपिल बताते हैं। जीव सूर्य के समान है, वो कभी भी वास्तव में कलुषित नहीं होता। वो तो हीरे की तरह है, सोने की तरह है, जो अपनी कभी भी चमक नहीं खोता। खाली कीचड़ में जब गिर जाता है, तो कीचड़ गटर में गिर जाता है, तो वो उस कीचड़ के चलते उसकी जो लालिमा, उसकी जो हीरे की जो चमक है सोने की, वो छिप जाती है। लेकिन भगवान की भक्ति रूपी भक्ति से करने से वो कीचड़ को हटा देते हैं, तो फिर वो उसी तरह चमकने लगता है। बहुत सुंदर ईश्वर तत्व। फिर कहते हैं कि ये जो फिर दूसरा प्रश्न करते कि ये जो आकर्षण है, ये क्या परमानेंट रहता है? बोले बिल्कुल। जैसे ही हम कृष्ण के नाम गुणगान का समन कीर्तन करते हैं, तो जीव क्या है, ये 3 गुणों से मुक्त हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, जागृत हो जाता है, और अपनी दिव्य स्थिति में पहुंच जाता है। और उस स्थिति में वो केवल भगवान की भक्ति छोड़कर कुछ नहीं चाहता। न स्वर्ग का सुख चाहता है, न अष्ट सिद्धियां चाहता है, न ब्रह्मांड का या ब्रह्मा का पद तक नहीं चाहता, ब्रह्म लोक तक नहीं चाहता। 28वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भक्ति साधना के लिए भगवान कपिल के उद्देश्य, जिसमें हमने अष्टांग योग के बारे में पढ़ा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ध्यान की स्थिति में आकर के किस प्रकार एक एक अंग का, भगवान के एक अंग का ध्यान करने से जीव में भक्ति जागृत हो जाती है। 29वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है भगवान कपिल द्वारा भक्ति की विस्तार में व्याख्या। इसमें यहाँ पर देहूती 3 प्रश्न करती है, और 3 प्रश्न ऑलरेडी वो 4 प्रश्न कर चुकी है, और 3 प्रश्न करती है कि भक्ति को डिटेल में बताइए, काल के बारे में बताइए, और जन्म मृत्यु के चक्र के बारे में। तो भगवान कपिल बहुत सुंदर कपिल भक्ति के बारे में बताते हैं कि भक्ति तो तमोगुणी भी होती है, रजोगुणी भी है, सतोगुणी, लेकिन हमें इससे ऊपर उठना है, निर्गुण भक्ति करनी है। जिसके लिए क्या करना होगा? भक्ति के अंग को फॉलो करना होगा। वो क्या है? नियत कर्मों को करना है, कम से कम हिंसा करनी है, भगवान के भक्ति करनी है। कैसे करनी है? गुरु के आश्रय में रह करके, और उसके बाद में दीनों पर दया माने प्रचार करना है। और उसके बाद बताते हैं अपराध नहीं होना चाहिए जीवों के प्रति, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा के रूप में भगवान, लेकिन चेतना सबकी अलग अलग है, इसलिए व्यवहार भी हमारा सबके अलग अलग होना चाहिए। बहुत सुंदर। और उसके बाद में काल के बारे में बताते हैं। हम लोग ने जो चेतना अलग अलग बहुत डिटेल में पढ़ा, इतना सुंदर यहाँ मिलेगा बहुत डिटेल में, किसका पेड़ पौधे से लेकर परम वैष्णव की चेतना कैसे। उसके बाद में काल के बाद कहते हैं कि काल मेरा ही स्वरूप है। जो कुछ भी इस भौतिक जगत में घटता है, ये मेरी काल शक्ति है। मेरे बिना कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं वो सब भगवान की इच्छा से ही होता है। लेकिन काल, जो कुछ भी हम भौतिक जगत में प्राप्त करते हैं, एक समय के बाद उसे नष्ट कर देता है। एक ही चीज रह जाती है, वो भगवान की भक्ति, वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। 30वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर में हम लोगों ने पढ़ा कि जीवों के माने अलग अलग उनके जीव है। कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्ण, जीव के अलग अलग जो कर्म होते हैं,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीवन में, जिसमें उन्होंने मनुष्य की क्या गति है, मनुष्य वास्तव में उसके क्या कर्म है, उसको इतना सुंदर ढंग से उजागर किया है कि जीव आता है लेकिन भूल जाता है कि एक एक क्षण उसकी मृत्यु हो रही है, काल उसकी मृत्यु को हर रहा है। बहुत कष्ट करता है, दिन रात परिश्रम करता है अपने परिवार को चलाने के लिए, और इतना वो अंधा हो जाता है कि 3 गुणों के प्रभाव में आकर करके, माया के प्रभाव में आकर के इस शरीर को ही सब कुछ मान लेता, शरीर के लिए सब कुछ करता है और इस शरीर को छोड़ना तक नहीं चाहता। भले सुअर भी जो होता है वो शरीर को ही अपना सबसे उत्तम समझता है, और इसी प्रकार केवल शरीर के लिए कर्म करते हुए, भोगते हुए, अपने परिवार देश का पालन करते हुए बूढ़ा हो जाता है। और जिस प्रकार किसान होता है अपने बूढ़े बैल की कदर नहीं करता, उसकी भी वही दशा हो जाती है, दुर्दशा हो जाती है। परिवार के सदस्य भी उसको नहीं पूछते हैं, मृत्यु हो जाती है। यमराज के सिपाही आते हैं, उसे लेके जाते हैं, रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं, उसके कुकर्मों को याद दिलाते हैं, और किस प्रकार अपने कुकर्म के चरण वो नरक भोगता है, और कई योनियां भोगने के बाद भी फिर बड़ी मुश्किल से कई योनि के बाद उसे मनुष्य जीवन मिलता है। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें बताते हैं, लेकिन जो भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है उसके लिए क्या बोलते हैं, उसको मनुष्य जीवन 100% मिलता है। अभी हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अगला जीवन हमें 100%, अगर हम भक्ति कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, लेकिन भक्ति कंप्लीट कर लेते हैं तो भगवान के धाम जाते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आकर पुनः हमें एक भगवान के ऐसे भक्त के घर में जन्म मिलता है जहाँ पर शुद्ध भक्ति कर पाते हैं। 31वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश। जब जीव 84 लाख योनियों को कवर करने के बाद जब मनुष्य जीवन जन्म लेता, अब उसके बारे में बताते हैं कि किस प्रकार वो माँ के गर्भ में आता है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, फिर पहला महीना, दूसरा महीना, इस प्रकार अलग अलग किस प्रकार उसके अलग अलग अंग बनते हैं। और 7वें महीने में आकर बताते हैं कि उसकी चेतना आती है, और जब उसकी चेतना आती है 7वें महीने में, तब वो किस प्रकार वो भगवान को प्रार्थना करता है कि मैं तो तुम्हारा अंश हूं, लेकिन तुम्हारी विस्मृति के कारण मेरी ये दशा हुई है, जिसमें मेरे इस माँ के गर्भ में रहना पड़ता है। कितने कष्ट है, जहाँ कीड़े जन्म लेते हैं, और प्रभुपाद जी कहते हैं कीड़े, और उस समय वो जीव जो रहता है भाई भाई, इतनी बड़ी बात। उसके बाद में 10वें महीने में लिखा है, कितना वर्ड लिखा है, प्रसूति काल की वायु औधे उसे धक्का मार के बाहर निकालते। जैसे गर्भ से बाहर आता है, फिर उसकी वही जीवनचर्या शुरू हो जाती है, और वही भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति रहता है, कर्म करता रहता है, कुसंगति हो जाती है। उसमें स्पेशली हमें वार्निंग देते हैं कि स्पेशली जो कुसंगति अवैध संग है, ये हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण है। और अंत में इस लास्ट में श्लोक में कहते हैं प्रभुपाद जी, जो समझदार व्यक्ति है इस शरीर की दैनिक स्थिति को समझना चाहिए, उसे समझना चाहिए, और इसका इलाज ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। यह इलाज तभी संभव है जब हम मुक्त पुरुष की संगति करते हैं, और उनके भक्त संगति करके भगवान की भक्ति करते हैं, तभी मुक्ति संभव है, अन्यथा नहीं है। और इस प्रकार भगवान की शुद्ध भक्ति कर करके शुद्ध आत्मा के रूप में हम भगवान के धाम जा सकते हैं, अन्यथा जन्म मृत्यु का ये चक्कर चलता रहेगा। यहाँ पर बता करके खत्म करते हैं जन्म मृत्यु के जो आने जाने के बारे में। उसके बाद हम प्रवेश करते हैं 32वें अध्याय में, कर्म बंधन है, जिसके अंदर में यहाँ पर प्रभुपाद कपिल भगवान बहुत डिटेल में बताते हैं कि गृह मेधी कौन है और गृहस्थ कौन है। गृह मेधी तो केवल आर्थिक विकास के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता है, वेदों में को पढ़ता है, धर्म अर्थ काम के लिए प्रयत्न करता है, और केवल उसे जो प्राप्त होता है, कहते हैं जो प्रहलाद महाराज कहते हैं, पुनः चरवित चरवना नाम, अरे जिसमें कोई रस नहीं है उसी को बार बार चबाते हो। इसके विपरीत जो गृहस्थ होता है
कृष्ण को केंद्र में रख करके भगवान की भक्ति करता है। फिर बताते हैं, गृहमेदी को वार्निंग देते हैं कि देखो ब्रह्म लोक तक भी विनाश स्थापित है। हम भले ही ब्रह्म लोक तक चले जाएं, लेकिन वहां पर भी मृत्यु निश्चित है, भले ही आयु हमारी ज्यादा हो। किंतु जो बुद्धिमान है और शुद्ध चेतना वाले हैं, वे कृष्ण भक्ति में पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं। वे प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त होकर अपने कर्मों में लगे रहते हैं जो भगवान के लिए संपन्न किए जाते हैं। एकमात्र वही कार्य करते हैं जो भगवान के निमित्त है। यही फर्क है कि कृष्ण चेतना में और भौतिक चेतना में। बहुत सुंदर भगवान के फिर आगे माता देवती को कहते हैं, प्रत्यक्ष भक्ति द्वारा जन जन के हृदय में स्थित श्री भगवान की शरण ग्रहण करें। ये 11वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि कृष्ण भक्ति के बिना माया के पास से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। मायावादी एवं वैष्णव का तारतम्य पृथक पृथक होता है। ये दोनों परम ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, किंतु वैष्णव अपनी सत्ता नहीं खोता। ये प्रेमी जन के रूप में, दास के रूप में, साक्ष्य के रूप में, वास्तव के रूप में भगवान से अपना संबंध बनाते हैं, लेकिन अपना अस्तित्व अलग अलग बनाए रहते हैं। हे माता, ब्रह्मा जैसा देवता, सनत कुमार जैसे ऋषि मुनि, मरीचि जैसे महामुनि की इस सृष्टि के समय पुनः इस जगत में आते, अर्थात उनकी भी मृत्यु होती है। वो क्या महाविष्णु में जाकर करके समा जाते हैं, लेकिन फिर जब दोबारा सृष्टि होती है तो उनको भी वापस आना पड़ता है अगर उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं की। प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं, उपयुक्त समस्त शक्तिमान एवं समस्त योग सिद्धियों में पुनः प्रलय के बाद प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के पास तक जाकर भी पुनः इस संसार में वापस आते हैं। इसलिए कहते हैं 17 से 21 श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्योर, जिसके बारे में मैंने गृह में के लिए। अतः जो लोग इस संसार के प्रति आसक्त हैं और अपने नियत कर्म को बड़े ही ढंग से तथा अत्यंत श्रद्धा से करते हैं, किंतु जब उनके पुण्य कर्मों का फल चुक जाता है तो वे देवस्त नीचे गिरते हैं और पुनः इस लोक में आ गिरते हैं। क्या? जैसे जिस प्रकार किसी व्यक्ति को ऊंचे उठा करके धराम से सहसा नीचे गिरा दिया गया। अरे वो कितनी बड़ी बात प्रभुपाद जी कहते हैं। एक भक्त तथा सकाम भक्त में आसक्त एक सामान्य व्यक्ति के उच्च पद में यह अंतर है कि वैकुंठ में गया हुआ भक्त कभी नीचे नहीं गिरता, जबकि सामान्य व्यक्ति गिरता है कितना ही ऊंचे पोस्ट पे गिर जाए, लेकिन भगवान का भक्त नीचे नहीं गिरता। हमने लास्ट श्लोक पढ़ा, बहुत सुंदर, आप ब्रह्म भुना लोका पुनरावृत्ति अर्जुन मामू पैते तू कौते पुनर्जन्म न विद्यते। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, उसको याद करके नोट कर लेंगे। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कितना झचकोरा है भगवान का पिल्ले गृह में, सब कुछ बता दिया, सब बेकार है, सब नष्ट हो जाते एक समय के बाद, केवल भगवान की भक्ति ही शाश्वत है। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 32 शीर्षक का कर्म बंधन, और श्लोक नंबर 21 तक से हमने किया था। यस हाँ 21 तक, तो 22वें श्लोक 22 से करेंगे शुरू करते हैं। थैंक यू प्रभु। तस्मा त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनम्
तत्गुण आश्रया भक्त्या भजनीय पद अम्बुजम। हरि बोल। देखिए अब यहाँ पर कंक्लूजन दे रहे हैं बहुत सुंदर कि मेदी की क्या दशा होती है, उसको झकझोरते हैं, बार बार बज्जी को बताते हैं, देवती माता क्या कहते हैं। अतः हे माता, मैं आपको सलाह देता हूँ, कितनी बढ़िया बात है, मैं सलाह देता हूँ आप भगवान की शरण ग्रहण करें, जिनके चरण कमल पूजनीय है, इसे आप समस्त भक्ति तथा प्रेम से स्वीकार करें, क्योंकि इस तरह से आप दिव्य भक्ति को प्राप्त हो सकोगी, दिव्य पद को प्राप्त हो सकोगी, भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त हो सकोगी। केवल एकमात्र है, उसके पहले भगवान ने कहा था 11वें श्लोक में, प्रत्यक्ष भक्ति करनी है। हरि बोल। माने और किसी चीज में ध्यान न लगा करके केवल भगवान की ही डायरेक्ट भक्ति करनी चाहिए। परमेष्ठितम शब्द का प्रयोग कभी कभी ब्रह्मा के लिए भी किया जाता है। परमेष्ठि का अर्थ है परम पुरुष, भौतिक जगत के वो परम पुरुष है, आध्यात्मिक जगत के परम भगवान। जिस इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा ही परम पुरुष है, उसी तरह बैकुंठ में कृष्ण परम पुरुष। भगवान कपिल देव अपनी माता को सलाह देते हैं कि भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाए, क्योंकि यही श्रेयकर है और यही बुद्धिमानी है। यहाँ ब्रह्मा तथा शिव जैसे उच्चतम पदों में आसीन देवताओं की शरण करने की सलाह नहीं दी गई, मनुष्य को भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा शिव कोई भी हमें भौतिक जगत से छुटकारा नहीं दिला सकता है। सर्वभावेन का तात्पर्य सर्व प्रेमानुभूति में ईश्वर का शुद्ध प्रेम प्राप्त करने के पूर्व ऊपर उठने की प्रारंभिक अवस्था भाव है। हरि बोल। भगवत गीता का वचन है, बुद्धा भाव समन्विता। जिसने भाव अवस्था प्राप्त कर ली है वह भगवान कृष्ण के चरण कमलों को पूजनी स्वीकार कर सकता है। भाव भक्ति करनी चाहिए। यही बात कपिल भगवान देव माता को पहले भी कह चुके हैं, तीव्र भक्ति भाव भक्ति हमें करना है। यहाँ पर भगवान कपिल ने अपनी माता को यही उपदेश दिया है। इस श्लोक में तद गुणाश्रया भक्तया पद भी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि कृष्ण की भक्ति संपन्न करना दिव्य कर्म है, और जितने भी हम कार्य करते हैं सारे भौतिक है, यह कोई भौतिक कर्म नहीं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है, ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भक्ति में लगे हुए हैं वे तुरंत दिव्य धाम को प्राप्त होते हैं। मनुष्य के लिए जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त करने के लिए एकमात्र साधन पूर्ण कृष्ण चेतना में भक्ति करना। देखिए इसको अंडरलाइन कर, एकमात्र साधन और कोई दूसरा साधन नहीं है। भगवान कपिल ने यहाँ पर अपनी माता को इसी का उपदेश दिया है। अतः भक्ति समस्त गुणों के प्रभाव से मुक्त, अर्थात 3 गुणों से ऊपर, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर, जिसको निर्गुण भक्ति कहते हैं, हमें करना है। यद्यपि भक्ति संपन्न करना भौतिक कार्य सा प्रतीत होता है, किंतु यह कभी सगुण नहीं है। याद रखेंगे, यह कोई भौतिक नहीं है, ये हमेशा दिव्य, अर्थात भौतिक गुणों से दूषित नहीं होता। हरि नाम हमेशा दिव्य रहता है, बल्कि हमारी भौतिक आसक्ति को काटता है। असत के प्रति जो हमारी आसक्ति है उसको काटता है, हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। तद्गुणाश्रय का अर्थ है कि भगवान कृष्ण के दिव्य गुण इतने महान है कि मनुष्य को अन्य कार्य की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भक्तों के प्रति उनका व्यवहार इतना प्रशंसनीय होता है कि उन्हें किसी दूसरी पूजा की और मन को मोड़ना नहीं पड़ता। हरि बोल। भक्तों के प्रति उनका व्यवहार इतना प्रशंसनीय होता है। हरि बोल। कहा जाता है कि पुतना नामक, माने भगवान के बारे में होता है, कहा जाता है कि पुतना नामक असुरी कृष्ण को विष देकर मारने आई थी, किंतु कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसके स्तनों का पान करके अपनी माता के समान पद प्रदान किया। अतः भक्तगण प्रार्थना करते हैं कि जब कृष्ण को मारने की इच्छा से आई पुतना इतना ऊंचा पद प्राप्त कर सकती है, तो फिर कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी की पूजा से क्या लाभ। भगवान प्रभुपाद जी कितनी बार बार एक तरह से अलग अलग तरीके से हमें बताते हैं। भगवान की पालू है, भगवान के हम सब अंश हैं, वो परम पिता है, रियल वेल विशर है, वही एकमात्र हमारी चिंता करते हैं, बाकी सब व्यापारी है। ये नोट करके रख लीजिए, बाकी सब व्यापारी हैं, एकमात्र भगवान कृष्ण माता ही है, पिता है, जो हमारी चिंता कर सकते हैं। धार्मिक कार्य 2 प्रकार के होते हैं, एक तो भौतिक विकास के लिए और दूसरे आध्यात्मिक विकास के लिए। भौतिक विकास के लिए कर्म जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार पड़ना है। भौतिक विकास हमें जन्म
मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं कर सकता। लेकिन आध्यात्मिक जितना विकास करेंगे वो कभी विनष्ट नहीं होता है। यदि आध्यात्मिक विकास थोड़ा सा भी है, शरीर छोड़ना पड़ जाता है, घबराने की बात नहीं है। अगला जो जन्म मिलेगा, पहले गारंटी क्या है? मनुष्य योनि मिलेगी। और दूसरी गारंटी क्या है? कि भक्ति जहां तक कंप्लीट की है उसके आगे हम लोग कर पाएंगे। बताइए, इतनी बड़ी गारंटी है, इतना बड़ा सौभाग्य भगवान के नाम से मिलता है, तो कौन मूर्ख है जिसे अपनाना नहीं चाहेगा। किसके चरण कमलों के चरण ग्रहण करने से दोनों प्रकार की संपन्नता, भौतिकता आध्यात्मिक प्राप्त हो जाती है। तो फिर कोई अन्य देवताओं के पास क्यों जाए? भगवान के धाम का वर्णन 7वें अध्याय हमने पढ़ा, कितना सुंदर वर्णन किया था। वहां पर जो कुछ भी है सब क्या है? शाश्वत है, दिव्य आनंद है। वहां पर कोई चीज की कमी नहीं है। वहां तो केवल चेतना एक ही चीज में लगी रहती है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा कर सकूं। कंपटीशन किस चीज का होता है? कि मेरे पास है इतना नहीं, कि मैं भगवान की चरणों की सेवा कैसे ज्यादा से ज्यादा कर सकूं। तो वो जो कंपटीशन होता है वो प्रतिकूल अनुकूल होता है, भक्ति के अनुकूल है वो। और सुंदर वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम यत ब्रह्म दर्शनम। हरि बोल। कृष्ण चेतना में लगने और भक्ति को कृष्ण में लगाने से ज्ञान, विरक्ति तथा आत्मसात में प्रगति करना संभव है। विरक्ति किसके प्रति? असत्य के पीछे। असत्य क्या है? जो चीज सत्य नहीं है, जो शाश्वत नहीं है। ये भौतिक जगत, भौतिक संबंध, भौतिक संपत्ति, भौतिक उपाधि, ये सब असत्य है। अल्पज्ञ कहता है कि भक्ति योग उन लोगों के लिए है जो दिव्य ज्ञान तथा वैराग्य में बड़े चढ़े नहीं है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि जो समग्र कृष्ण चेतना से भक्ति में लगा रहता है उसे न तो वैराग्य के लिए अलग से प्रयत्न करना पड़ता है। इसको अंडरलाइन कर देंगे, बार बार याद है। हमको वैरागी बनना है, युक्त वैरागी बनना है, फल्गु वैरागी नहीं। भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि भौतिक जगत में रहते हुए भी हम वैरागी पद पर आ जाते हैं। वैरागी पद का पद बहुत सिंपल है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को, चीजों को न यूज करके भगवान की तुष्टि के लिए यूज करना। जैसे हम भक्ति के पद पे आते हैं हमारी चेतना में परिवर्तन आ जाता है। हर चीज को हम कृष्ण को केंद्र में रख करके यूज करते हैं तो हम स्वतः ही वैरागी हो गए। अलग से कोई कार्य करने की दरकार नहीं पड़ता है। यम नियम कुछ करने की दरकार नहीं है। ज्ञानी चिंतन करने की कुछ नहीं करने की दरकार। कहा जाता है कि व्यक्ति अविचल भाव से भगवान की करना और न दिव्य ज्ञान जागृत होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। न तो वैराग्य के लिए अलग प्रयत्न करना पड़ता है और दूसरी बात लेकर न दिव्य ज्ञान जागृत होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। स्वतः ही वो दिव्य ज्ञान जागृत हो जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अविचल भाव से भगवान की भक्ति में लगा रहता है उसमें स्वतः देवताओं के सारे गुण आ जाते हैं। कोई यह नहीं खोज कर सकता है कि ये गुण भक्तों में कैसे आते हैं, किंतु होता यही है। हरि बोल। इसको अंडरलाइन करें। भागवतम में बहुत सुंदर इसका श्लोक है कि मैं जस्ट याद नहीं आ रहा, बहुत सुंदर श्लोक है। स्वतः ही देवताओं के सारे गुण स्वतः ही उसके अंदर में आ जाते हैं। 5:18:12 हरि बोल। 5:18:12 वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतः ही उसमें आए। कोई यह नहीं खोज कर सकता है कि ये गुण भक्तों में कैसे आते, किंतु होता यही। ऐसा एक उदाहरण है। एक शिकारी को पशुओं को मारने में बड़ा मजा आता था, किंतु भक्त हो जाने पर वह एक चींटी भी मारने को तैयार न था। ऐसा है भक्त का गुण। शिकारी था और नारद जी जाते हैं, किस प्रकार उसमें परिवर्तन लाते हैं कि जो माने पशु को मारता नहीं था, आधा मरा कर करके वो कैसे तड़पता है उसको देख उसको बहुत आनंद आता था। वही मदारी शिकारी को नारद भगवान एक परम भक्त बता दिया और जब वो रास्ते में चलता था कोई चींटी तक न उसके पांव के नीचे आ जाए इसका ध्यान रखता था। ऐसा है भक्त के गुण। जो लोग दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हैं उन्हें चाहिए कि समय खोए बिना
विशुद्ध भक्ति में लग जाए, परम सत्य विषय ज्ञान के बारे में किसी निश्चित मत पहुंचने में इस श्लोक में आया हुआ ब्रह्म दर्शनम सब अत्यंत महत्वपूर्ण। इस शब्द का अर्थ है अध्यात्म का अनुभव या ज्ञान। वासुदेव की सेवा करने वाला ही ब्रह्म को समझ सकता है। यही ब्रह्म यदि ब्रह्म निराकार है तो दर्शनम अर्थात प्रत्यक्ष दर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं। दर्शनम तो भगवान वासुदेव को देखने को बताता है। जब तक देखने वाला तथा देखा जाने वाला दर्शनी व्यक्ति ना हो तब तक दर्शनम नहीं हो सकता। जब तक दो जन आदान प्रदान नहीं हो तब तक ब्रह्म दर्शन कहता है कि जो ही मनुष्य भगवान को देखता है तो तुरंत निराकार ब्रह्म का अनुभव हो जाता है। भक्त को ब्रह्म की प्रकृति जानने के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। ब्रह्म परमात्मा भगवान, ब्रह्म तो भगवान के शरीर से निकली हुई ब्रह्म ज्योति है। भगवान का साक्षात्कार जब हो जाता है तो स्वतः ही ब्रह्म और परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। अलग से ज्ञान प्राप्त करने की दरकार नहीं है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी होती है, ब्रह्म भुआय कल्पति। भक्त तुरंत परम सत्य में स्वरूप सिद्ध हो जाता है। यदा यस्य चितम अर्थेषु समेषु इंद्र वित्रिभिः न विगृहाति वैषम्यम प्रियम अप्रियम इति उतः। उच्च भक्त का मन इंद्रिय वृत्तियों में समदर्शी हो जाता है। हरि बोल। वह प्रिय तथा अप्रिय से परे हो जाता है, माने वो टोटल इनडिफरेंट हो जाता है, जो कि हमने बहुत पढ़ा है कि उसकी कोई आसक्ति नहीं रहती है। लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, ऊंचा नीचा, सब में वो सम हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसकी जो इंद्रियां हैं केवल भगवान की सेवा में रहती है। भौतिक जगत में क्या है उसके प्रति इसका कोई भी उसका रुझान नहीं रहता। दिव्य ज्ञान तथा भौतिक आकर्षण से वैराग्य में होने वाली उन्नति की महत्ता अत्यंत सिद्ध भक्त के व्यक्तित्व में प्रकट होती है। दिव्य ज्ञान तथा भौतिक आकर्षण से वैराग्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भौतिक आकर्षण से वैराग्य मतलब जो अभी हमने डिस्कस किया, टोटली वो क्या इंडिफरेंट हो जाता है। उसके लिए न कुछ प्रिय है न प्रिय, क्योंकि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करता। वह जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी सोचता है, वह सब भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है। चाहे भौतिक जगत हो या आध्या जो, उसका समदर्शी चित्त पूर्णतः प्रकट हो आता है। वह समझ सकता है कि इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। प्रकृति द्वारा दूषित होने से सब कुछ बुरा है। अतः मैंने प्रकृति द्वारा तीन गुणों के प्रभाव के द्वारा सब कुछ दूषित है। अच्छा तथा बुरा, नैतिक अनैतिक के विषय में भौतिकतावादी के निष्कर्ष केवल मनोकल्पना या भावना होते हैं। वास्तव में इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ अच्छा है। आध्यात्मिक गुणों में उन्माद नहीं रहता है, क्योंकि भक्त हर वस्तु को आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है। अतः वह समदर्शी होता है। दिव्य पद पर उठने का यही लक्षण है। वह स्वतः वैराग्य, फिर ज्ञान और तब दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि उच्च भक्त अपने को भगवान के दिव्य गुणों से जोड़ लेता है और इस तरह गुणात्मक रूप में वह भगवान से एक रूप हो जाता है। ऑलरेडी वो है एक रूप, गुण की दृष्टि से वो भी सच्चिदानंद है। सत्य और चित आनंद से पूर्ण कृष्ण भगवान, जीव भी सच्चिदानंद है। लेकिन भौतिक जगत में आकर करके जब कलुषित हो जाता है तो अपनी गुणत्वता को भूल जाता है। लेकिन जैसे ही ये भगवान की भक्ति कर करके तीन गुणों से ऊपर आ जाता है तो पुनः वो जो उसकी जो हमने बताया था उसकी जो गुणता है उसको वो अनुभव करने लगता उस दिव्य स्तर में आकर के। और जब दिव्य गुण को समझ जाता, दिव्य स्थिति में आ जाता है तो उसकी चेतना भी एक ही चीज जानते हैं। दिव्य चेतना में आने का मतलब ही है कि दासत्व भाव, सिंपल चीज है। जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये दासत्व भाव आ जाता है। तो दासत्व का मतलब है कि मेरे प्रभु की सेवा करना, बस यही भाव रहता है। इसी को कहते हैं दिव्य स्थिति में आना, ओरिजिनल पोजीशन में आना। सतदेव आत्मना आत्मानम निसंगम समदर्शन हेयोपादेय रहितम आरूढ़म पदम इच्छते। हरि बोल। अपनी दिव्य बुद्धि के कारण शुद्ध भक्त समदर्शी होता है
और अपने आप को पदार्थ से कलमश नहीं दिखता है। वह किसी वस्तु को श्रेष्ठ या निम्न नहीं मानता और अपने आप को परम पुरुष के गुणों में तुल्य होने के कारण परम पद पर आरूढ़ अनुभव करता है। सेम चीज को रिपीट कर रहे हैं कपिल भगवान बार बार। आसक्ति से अप्रिय का भाव जागृत होता है। भक्त की किसी वस्तु के प्रति व्यक्तिगत आसक्ति नहीं होती, अतः उसके लिए प्रिय या अप्रिय का प्रश्न नहीं उठता। भगवान की सेवा के लिए वह कुछ भी कर सकता है, भले वह उसके लिए अप्रिय हो। निसंदेह वह स्वार्थ से पूर्णता मुक्त रहता है। इसको एक बार नोट कर लेंगे। भगवान की सेवा के वह सब कुछ भी कर सकता, भले ही वह उसके लिए अप्रिय हो। ये मेरे को पढ़ते थे याद आ गया कि नारद मुनि जब खोज में जाते हैं भगवान के शुद्ध भक्त कौन है, भगवान के लीला करते हैं कि मेरे सिर में दर्द है। सब जगह जाते हैं नारद जी, यहां तक कि द्वारका भी जाते हैं। द्वारका की महिषियों को बोलते हैं भगवान के सर में दर्द है, क्या चाहिए? भगवान के चरणों की धूली चाहिए। अरे बड़ी अप्रिय बात है, अरे मेरे स्वामी उनके चरणों की धूली माथा में लगे, नरक में जाना पड़ेगा। वापस आ जाते हैं, भगवान कहते हैं घूम के आ गए, अब एक काम करो, थोड़ा सा वृंदावन भी घूम के आ जाओ, गोकुल भी घूम के आ जाओ। चले जाते हैं। और नारद, अगर भक्ति किसको कहते हैं, पूर्ण रूप से समर्पित कहते हैं। नारद जाते हैं, गोपियां कहती है क्या हुआ, क्यों आए हो? भगवान के मस्त सिर में दर्द है, क्या उपाय है? सब उनको, जिनको भगवान के भक्तों के चरणों की धूली मिल जाए, अगर उसको भगवान लगा ले रहे तो उनका दर्द खत्म हो जाएगा। बिना सोचे समझे ये प्रिय है या अप्रिय है, नरक में जा सब कुछ छोड़ कर करके सबने अपने चरणों की धूली दे दी। कहीं भी जाना पड़े, मेरा कृष्णा ठीक होना चाहिए, कृष्णा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भले ही वह उसके लिए अपनी हो, निसंदेह वह स्वार्थ से पूर्णता मुक्त रहता है, कोई स्वार्थ नहीं रहता है। देखिए कहते द्वारका की महर्षि में भी स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? अरे हमें नरक में जाना पड़ेगा। भगवान की वृंदावन की गोपियां, राधा रानी जिसमें सर्वोत्तम है, इन सब चीजों से ऊपर है। और इस प्रकार भगवान को जो भी प्रिय हो उसे भी प्रिय होता है। हरि बोल। उदाहरणार्थ, अपने पहले अर्जुन को युद्ध करना प्रिय न था, किंतु जब उसने समझ लिया कि युद्ध भगवान को प्रिय है तो उससे युद्ध करना स्वीकार कर लिया। शुद्ध भक्ति यही स्थिति है। और इसमें एक चीज और जोड़ लेंगे, याद कर लेंगे कि भगवान जो कुछ भी कहते हैं, हम अपनी अल्प बुद्धि के कारण, 3 गुणों के प्रभाव के कारण सोचते हैं, उसमें किंतु परंतु निकालना शुरू कर देते हैं। अरे हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, भगवान पूर्ण है। पूर्ण से हम अपनी तुलना कैसे कर सकते हैं? बुद्धिमान आदमी वही होगा जो अपनी अपूर्ण, अपनी स्टेट, अपनी औकात को याद में रखते हुए पूर्ण के समर्पित हो जाए, तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। उसे निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी प्रिय या प्रिय नहीं है, सब कुछ भगवान के लिए किया जाता है। अतः भक्त आसक्ति तथा वैराग्य से मुक्त होता है। यह संभाव की दिव्य स्थिति है। शुद्ध भक्त परमेश्वर के आनंद में जीवन का सुख भोगता है। ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर पुमान दृषि आदि भी पृथक भावे भगवान एक ईहते। केवल भगवान पूर्ण दिव्य ज्ञान है, किंतु समझने की भिन्न भिन्न विधियों के अनुसार ये या तो निर्गुण ब्रह्म परमात्मा भगवान या पुरुषा अवतार के रूप में भिन्न भिन्न माने पुमान जो ब्रह्म प्रकट होते हैं। हरि बोल। ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में अच्छे से समझ लिया। भगवान ही सब चीज के स्रोत है। ब्रह्म परमात्मा तो उनका आंशिक क्या है? रियलाइजेशन है। पूरा सा अवतार के बारे में हमने बहुत बार डिटेल में पढ़ लिया, किस प्रकार चार्ट हमने पढ़ा है कि भगवान से बलराम, बलराम से प्रथम चतुर्व्यूह, मूल संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, फिर मूल संकर्षण से नारायण, फिर नारायण से महासंकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर उस महासंकर्षण से पुरुषावतार का दक्षाई विष्णु। यहाँ दृश्य आदि भी शब्द महत्वपूर्ण है। जीव गोस्वामी के साथ दृष्टि का अर्थ ज्ञान या दार्शनिक खोज है।
विभिन्न विचारों के अंतर्गत यथा ज्ञान योग विधि से विविध प्रकार की दार्शनिक खोज विधियों के द्वारा वही भगवान निराकार ब्रह्म समझा जाता है। ज्ञान योग से क्या होता है, निराकार ब्रह्म के बारे में जानते हैं और ब्रह्म ज्योति तक ही जा पाते हैं। इसी प्रकार अष्टांग पद्धति से वही भगवान परमात्मा प्रतीत होता है। याद रखेंगे, साक्षात्कार दर्शन भगवान का केवल भगवान को साकार रूप में ही होता है, किंतु विशुद्ध कृष्ण चेतना में जब कोई परम सत्य को जानने का प्रयास करता है तो वही भगवान उसे परम पुरुष प्रतीत होता है, साकार रूप से उनका दर्शन कर सकता है, भगवान से आदान प्रदान कर सकता है। केवल ज्ञान के आधार पर अध्यात्म समझा जाता है। यहाँ पर प्रत्युक्त परमात्मेश्वर पुमान, ये सभी शब्द दिव्य है और वे परमात्मा को ही बताने वाले हैं। परमात्मा को पुरुष भी कहा गया है, किंतु भगवान सबसे सीधे भगवान का बोध होता है, जो श्री यश शक्ति सौंदर्य ज्ञान तथा वैराग्य नामक 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। वो भगवान जो साकार रूप है, तो 6 ऐश्वर्यों से युक्त है। ये 6 ऐश्वर्य किसके ऊपर एप्लीकेबल है? केवल भगवान के ऊपर, ब्रह्म परमात्मा के ऊपर आप कभी नहीं बोल सकते। ये विभिन्न पर व्योमो वैकुंठ में भगवान है, परमात्मा ईश्वर पुमान माने पूरा पुरुषावतार के विविध वर्णन यह बताते हैं कि परमेश्वर के अनंत विस्तार है। अंततः भगवान को जानने के लिए मनुष्य को भक्ति योग स्वीकार करना होता है, तो स्वतः ही ज्ञान योग ध्यान योग संपन्न करना अपने आप ही हो जाता है। ज्ञान योग या ध्यान योग संपन्न करके अंततः भक्ति योग पद तक पहुंचना होता है, और तभी परमात्मा ईश्वर पुमान आदि को ठीक से समझा जा सकता है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में संतुति की गई है, हमने जो पढ़ा है सबको याद है ना। श्री भागवत द्वितीय स्कंद में कि मनुष्य चाहे भक्त हो या कर्म योगी या मुक्ति का इच्छुक, यदि वह बुद्धिमान है तो उसे गंभीरता भक्ति में लग जाना चाहिए। यह भी बताया गया कि सकाम कर्मों से जो भी इच्छित फल प्राप्त होता है, चाहे वह उच्च लोक जाने की इच्छा ही क्यों ना हो, वह सब केवल भक्ति करने से प्राप्त हो जाए। अकाम है काम है, बहुत सुंदर श्लोक है, सबको याद होगा। क्योंकि परमेश्वर 6 ऐश्वर्य से युक्त है, अतः वे अपने उपासक को इतने से किसी का भी वर दे सकते हैं। एक ही भगवान भिन्न भिन्न चिंतकों के समय परम पुरुष निराकार ब्रह्म या परमात्मा रूप में प्रकट होता है। निर्विशेषवादी निराकार ब्रह्म में लीन होते हैं, किंतु निराकार ब्रह्म की उपासना से ऐसा नहीं होता। यदि कोई भक्ति करे और साथ ही परमेश्वर में लीन होना चाहे तो ऐसा कर सकता है। हमने पढ़ा है कि निराकार भी तादम्य, और भगवान की भक्ति करके भक्त तादम्य होता है। तादम्य क्या होता है? उसकी इच्छा भगवान की इच्छा एक हो जाती है, शुद्ध पद पर स्थित हो जाता है। जैसे प्रभु जी ध्रुव महाराज की थी ना, एक ही हो गई थी, बाद में वो गए थे राजपाट के लिए। भगवान यस, उसकी सारी भौतिक इच्छा खत्म हो जाती है, कहता मैं तो कांच के टुकड़े के लिए रहा था, लेकिन मुझे हीरा मिल गया। भगवान की भक्ति, हरि बोल, बिल्कुल बहुत ही सुंदर है। यदि कोई ब्रह्म में लीन हो चाहता है तो उसे भक्ति करनी होगी, हरि बोल। भगवान में भी लीन, भगवान की इच्छा, अपनी इच्छा को एक करना चाहता है, उसे भगवान की भक्ति करनी है। भक्त तो परमेश्वर को साक्षात देख सकता है। इसको फिर से अंडरलाइन कर लें बहुबा जी बार बार, जो ब्रह्म ज्योति, इसके बारे में केवल भगवान का भक्ति परमेश्वर को साक्षात देख सकता है, अपना आदान प्रदान कर सकता है, प्रेम का आदान प्रदान कर सकता है। किंतु ज्ञानी तथा योगी ऐसा नहीं कर सकते, वे भगवान के पार्षद पद तक नहीं उठ पाते। शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण प्राप्त नहीं है जब ज्ञान के अनुसूदन या निराकार ब्रह्म की उपासना कोई भगवान का निजी पार्षद बना हो। हरि बोल, इसको पूरी प्लीज अंडरलाइन कर ले। वो तो खाली ब्रह्म ज्योति तक विलीन हो जाता है, फिर नीचे आ जाता है। न ही योग के सिद्धांत से कोई भगवान का पार्षद बन सकता है। निराकार ब्रह्म को अदृश्य कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति का निराकार तेज भगवान के मुख को आच्छादित किए रहता है। कुछ योगी चतुर्भुज विष्णु को हृदय में आसीन देखते हैं, माने परमात्मा के रूप में, किंतु यहाँ भी भगवान अदृश्य रहते हैं। तो ज्ञानी और ध्यानी, ज्ञान योग और ध्यान योग, भगवान केवल भक्तों को दृश्य है। यहाँ पर दृश्य आदि भी कथन महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान दृश्य तथा अदृश्य दोनों है। अर्थात ब्रह्म ज्योति है, हमने देखा भगवान दोनों, सब कुछ भगवान के अंदर में है, अतः उनके भिन्न भिन्न स्वरूप है। हरि बोल। विष्णु पुराण में इस तत्व की सुंदर व्याख्या हुई है। भगवान का विराट रूप तथा भगवान का निराकार ब्रह्म तेज अदृश्य होने के कारण निकृष्ट रूप है। विराट रूप की कल्पना भौतिक है, जो हमने पढ़ा था कि विराट रूप की जो सृष्टि होती है, कैसे कैसे उसकी हम लोग ने 14 भुवन से, वर्णाश्रम से तुलना की है, देवताओं के अलग अलग देवताओं से, अंग से,
विराट रूप की कल्पना भौतिक है और निराकार ब्रह्म की कल्पना आध्यात्म है, किंतु सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो भगवान है। विष्णु पुराण का कथन है, विष्णु ब्रह्म स्वरूपेण स्वयमेव व्यवस्थित है। ब्रह्मा का असली रूप विष्णु है अथवा विष्णु ही पर ब्रह्म है, स्वयं एव उनका सगुण रूप है। परम आध्यात्मिक कल्पना तो भगवान है। इसकी पुष्टि भगवद्गीता में हुआ है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। परमम मम कहलाने वाला धाम भी वह स्थान है जिसे यदि कोई एक बार प्राप्त हो ले तो वहां से इस कष्टप्रद बद्ध जीवन में फिर से उसे लौटना नहीं पड़ता। हर स्थान, हर आकाश तथा हर वस्तु विष्णु की है, किंतु जिस स्थान में वे स्वयं रहते हैं वह तद्धाम परमम, उनका परम धाम है। मनुष्य को अपना गंतव्य भगवान का परम धाम बनाना चाहिए, न कि ब्रह्म ज्योति में जाने का, न कि हृदय में बैठे परमात्मा का ध्यान, क्योंकि दोनों में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है, दोनों में कल्पना है। एतावान एव योगेन समग्रेण इह योगिन युज्यते अभिमतो ही अर्थो यत असंगतु कृतनशः। समस्त योगियों के लिए सबसे बड़ी सूझबूझ तो पदार्थ से पूर्ण विरक्ति है, जिसे योग के विभिन्न प्रकारों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बहुत से ज्यादा प्राप्त कर सकता है विरक्ति। ज्ञान योग से भी कर सकते हैं, ध्यान योग से भी, हमने बहुत डिटेल में बार बार पढ़ लिया है। लेकिन भक्ति योग ही परम है। योग 3 प्रकार का होता है, भक्ति योग, ज्ञान योग तथा अष्टांग योग। भक्त, ज्ञानी तथा योगी सभी भव बंधन से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। ज्ञानी अपनी इंद्रियों को भौतिक कार्यों से पृथक करने का अभ्यास करते हैं। कोई भी भौतिक कार्य नहीं करूंगा, कोई भी कार्य करूंगा तो मुझे आसक्ति हो जाएगी, कितना कष्ट सहना पड़ता है। ज्ञान योगी सोचता कि पदार्थ असत्य है, केवल ब्रह्म सत्य है, तथा ज्ञान के अनुशीलन द्वारा वह इंद्रियों को भौतिक भोग से हटाने का यत्न करता है। अष्टांग योगी भी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। किंतु भक्तजन अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि भक्तों के कार्य ज्ञानी योगियों से श्रेष्ठ है। पहला चीज तो लिख दीजिए, श्रेष्ठ है और बड़े सरल है। इसको भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि कहा ना, भक्ति के द्वारा सरलता से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ज्ञानियों और योगियों को कितना मेहनत करना पड़ता है, जो कि इस कलयुग में तो पॉसिबल ही नहीं। योगी जन योग के 8 अंगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि के अभ्यास द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं, और ज्ञानी जन अपने मानसिक तर्ज द्वारा यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि इंद्रिय सुख असत्य है। लेकिन भगवान की भक्ति करते हैं, किंतु सबसे सरल तथा अत्यंत, देखिए 2 चीज लिखी है, किंतु सबसे सरल पहला चीज और प्रत्यक्ष डायरेक्ट विधि तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, और इसी को कहते हैं भक्ति। कुछ नहीं करना है, इंद्रियों को सब चीजों से दूर करना ज्ञानी करते हैं। इंद्रियों को यम, नियम, आसन द्वारा अपने को कंट्रोल करना ध्यानी करते हैं। एक भक्त बुद्धिमान होता है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में ही लगा देता है, तो स्वतः ही वो विरक्ति आ जाती है, मन उसका शांत हो जाता है, सारी इंद्रियां उस इंद्रिय विषयों से हट कर करके भगवान की सेवा में लग जाती है। समस्त योगों का उद्देश्य इस संसार में इंद्रिय तृप्ति को मोड़ना है, किंतु अंतिम लक्ष्य पृथक पृथक है। ज्ञानी ब्रह्म तेज से एकाकार होना चाहते हैं, योगी परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, और भक्त कृष्ण चेतना तथा भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति उत्पन्न करना चाहते हैं। प्रेमा भक्ति ही इंद्रिय निग्रह की पूर्ण अवस्था है। इसको भी प्लीज अंडरलाइन करें। इंद्रिय वास्तव में जीवन के सक्रिय लक्षण है, इन्हें रोका नहीं जा सकता, इनको हम इनएक्टिव नहीं कर सकते, चाहे कोई कितना ही कर, कुछ ना कुछ वो करना चाहेंगी। सिंपल उदाहरण है, सिंपल उपाय है, सॉरी, केवल भगवान की सेवा में लगा दे। इन्हें तभी विलक किया जा सकता है जब कोई श्रेष्ठ अवस्था हो, जैसा कि भगवद गीता में पूछी गई है, परम दृष्ट्वा निवर्तित। इंद्रियों के कार्यों को रोका जा सकता है यदि इसे श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया। इंद्रिय कार्यों को रोका जा सकता है मतलब अपनी तुष्टि के लिए इंद्रिय कार्यों को रोका जा सकता है यदि केवल उनको भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। और यही सबसे बड़ा श्रेष्ठ कार्य है। क्यों श्रेष्ठ कार्य है? क्योंकि हमें
भौतिक जगत से, भौतिक आसक्ति से मुक्त कर करके भगवान की सेवा से जोड़ देगा। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, यही सारे योग का उद्देश्य है। ज्ञानम एकम परिचाने पराचीने। ये स्टॉप करते हैं। नहीं स्टॉप करते प्रभु। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग क्या पा रहे हैं कि भगवान ने कर्म बंधन अध्याय में बार बार रिपीट कर करके गृह मेदी कौन है, गृह मेदी कैसे कर्म करता है, कितने प्रयास करता है, लेकिन उसकी गति क्या होती है। गृहस्थ जो भगवान को केंद्र में रख के कार्य करता है, गृह मेदी कुछ भी प्राप्त कर ले, ब्रह्म लोक तक भी प्राप्त कर ले, चाहे ब्रह्मा हो, चतुष्कमार हो, बड़े बड़े ऋषि, अगर उन्हें इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना है तो उसे भगवान की भक्ति ही करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। नंबर 1। दूसरा, जो भक्ति करता है तो ज्ञान योग से, ध्यान योग से जो कुछ मिलता है वो स्वतः ही भक्ति के माध्यम से मिल जाता है। कैसे? ज्ञानी भौतिक जगत कोई भौतिक चीज को टच नहीं करना चाहता है, लेकिन भगवान का भक्त क्या करता है, हर चीज को टच करता है, लेकिन अपनी नित्य के लिए नहीं, भगवान की सेवा में लगा देता है। तो ज्ञानी को इतना मेहनत करना पड़ता है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, इसको नहीं देखूंगा, संसार से दूर रहता है, कितना कष्ट भोगना पड़ता है, लेकिन भक्त को कुछ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो युक्त बैरागी है। युक्त बैरागी किसको कहते हैं? फिर से रिपीट करेंगे, जो कुछ भी नहीं छोड़ता है, जो कुछ भी है जगत में, उसकी चेतना, दिव्य ज्ञान क्या होता है? सब कुछ भगवान की है, भगवान से संबंधित है, तो इसका क्या है? भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये ज्ञान प्राप्त कर करके उसी के साथ से जो कर्म करता है तो वो स्वतः युक्त बैरागी बन जाता है, और युक्त बैरागी परम बैरागी, परम सन्यासी और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है। और यही दिव्य भक्ति का सीक्रेट रहस्य है, और यही दिव्य ज्ञान है, और यही दिव्य पद को प्राप्त करने की विधि है। हरि नाम, भगवान के नाम मुद्राओं का सेवन करने से। हरे कृष्णा। तो इसी चीज को अंत तक भगवान उसके लड़के की शादी थी, ननद की बड़ी वाली ननद है ना, तो हम लोग यहीं पर विराम देते। धन्यवाद। किसी का हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संडे का जो प्रोग्राम उसके लिए प्लीज सब कोई बता दे, लीडर्स लोग की हरे कितने लोग भक्त होंगे तो उसके हिसाब से प्रसाद अरेंजमेंट। हरि बोल। थोड़ा सा बस इस संडे अजय पौधा प्रभु सब भक्तों से प्रार्थना है, सब लीडरों से मेरा रिक्वेस्ट है, इस संडे हमारी कॉमन क्लास होगी, हमारे जगन्नाथ जी के भक्तों की सब मिलकर के एक क्लास होगी। स्पेशली हिज ग्रेस वल्लभ चेतन प्रभु, उन्होंने स्वीकार किया कि प्रभु मैं जरूर से, मैं जगन्नाथ रूप में जरूर आकर कर करके तुम्हें मैं भक्तों से मिलूंगा। तो बहुत है वेन्यू हमने मोटा मोटी आज फाइनल, अभी जस्ट मैं 10 बजे जा रहा हूँ कि रमेश नांगलिया प्रभु की और जगह मिल नहीं रहा है, मैंने बहुत व्यवस्था करनी, तो उन्होंने, मैंने रिक्वेस्ट किया, वो राजी होगा, सतीश गुप्ता प्रभु बहुत मदद कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली CK3 9 नंबर टंकी के पास में है, CK3 है, शायद हम लोगों ने वहां 2-3 बार वो भी किया है, वहां मिले, सबको याद भी होगा ना, तो वो करने का प्रभु जी वहाँ पे है। माता जी श्याम बैकवेट है क्या? हाँ वेरी गुड, माता जी को याद है, बिल्कुल सही कहा, एकदम श्याम बैकवेट, हरी वो वही होना चाहिए। तो वही पर चेष्टा कर रहे हैं प्रोग्राम करने का, सब भक्त लोग से प्रार्थना उस दिन अपने को फ्री रखेंगे, क्योंकि सुबह इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उस दिन क्या महाल्या है और बहुत लोगों का क्या श्राद्ध का वगैरह का थोड़ा सा कार्य रहते हैं, तो इसलिए 4:30 से 6:30 प्रोग्राम हमने रखा है, और आज ही फाइनल कर देंगे। जब वेन्यू एकदम 100% कंफर्म होगा तो हम लोग सबको व्हाट्सएप मैसेज में दे देंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। और हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। कल हमारा कितने भक्त होंगे उसकी काउंटिंग भी चाहिए। मैं जरूर आऊंगी। तो हरि बोल, और सबको आना चाहिए, बहुत है, क्योंकि बहुत दिनों बाद फिजिकल क्लास होगी भक्तों की, सब मिलकर, सब एक दूसरे से मिलेंगे, अच्छे भक्तों का संग होगा, आदान प्रदान होगा, प्रभु एक तरफ से महामिलन हो जाएगा। हरि बोल, महामिलन हो जाएगा। और भक्तों को लेकर के फिर हम लोग लॉन्ग टूर में जाएंगे,
तो कितना आनंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, तो ये चीज को ध्यान में रखना, सब लोग आएंगे, मिस नहीं करेंगे। और लॉन्ग टूर के लिए सबको मालूम है, कल बहुत सुंदर, बहुत लोग आए थे, करीब करीब 150 लोग आए थे। मैंने सोचा था कि 120 से ज्यादा नहीं आएंगे, कल पूरा 150-150 लोग थे। वल्लभ चेतन प्रभु, आनंद मोहन प्रभु, रितुधि प्रभु, पूरा लोग 2 घंटा तक थे और बहुत अच्छे से बताया। तो हम लोगों को इस लॉन्ग टूर पे सबको तैयार रहना है। और एक चीज का थोड़ा सा मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलना शायद भूल गया था, याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो मैं बोल दूंगा कि जयपुर में जो हम लोग पहला दिन रहेंगे ना 3 तारीख को, उस दिन क्या है, चूंकि लोकल दर्शन करेंगे तो वहां पर सबको अपने अपने ऑटो से ही जाना होगा, क्योंकि बड़ी बस जा नहीं सकती है। तो इस चीज का प्लीज सब लोग ध्यान रखेंगे। और हम लोग और आज चेष्टा कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जयपुर में बहुत मेहनत हुई, बहुत टफ करना पड़ा, जगह को लेकर के, प्रसादम को लेकर के, फिर भक्त प्रसाद कहाँ लेंगे, इतनी कॉस्टली जगह है और बहुत मेहनत करना पड़ा। तो प्रेम प्रभु बहुत हेल्प की हम लोगों को, प्रेम संगई प्रभु हमारे क्लब टाउन से बहुत हेल्प की है वो है। और उसके बाद में ब्रज कुमार ने बहुत मेहनत की है, सब लोगों ने मिल करके बहुत मेहनत की है। तो सब लोग मिलकर जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा भक्तों का शुद्ध वैष्णव संग कर करके हम अपने को आध्यात्मिक अपने आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। हरे कृष्णा। अगर इसके में भी किसी का कोई भी प्रश्न है तो बिना हिचक के पूछ लेंगे, अजय पौधा प्रभु सब बता दें। हरे कृष्णा, यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट संडे हम लोग मिल रहे हैं, तब कॉमन क्लास होगा और उसके बाद सीधा हम लोग मैसेज को दे दीजिए प्रभु, हाँ, मैसेज पर ग्रुप में सबको दे दीजिए ना, कम से कम माता जी बोली ना सबको चाहिएगा ना अपने को। हाँ, अपने ये काउंट हेड काउंट से कॉमन मैसेज अपने कर दीजिए, 4:30 से अपनी कॉमन क्लास हो रही है। ओके प्रभु, जब भी अपने ग्रुप वगैरह सब जगह चले देते हैं, मैं दे दूंगा प्रभु। खाली आज कर ले और अपना तो आज खाली वेन्यू फाइनल हो जाएगा ना, तो उस वेन्यू को अपडेट कर देंगे, अगर दिक्कत भी तो अपडेट कर देंगे। अपना ये टाइम अपना फिक्स है चाहे जैसे भी हो। ओके ठीक है, टाइम फिक्स हो गया क्या? एकदम टाइम फिक्स हो गया, 4:30 से 6:30 शाम को। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउट नहीं है। संडे को हो रहा 25 तारीख को, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। हिज ग्रेस वल्लभ चेतन प्रभु क्लास जो इसमें है, खाली वेन्यू का जैसे अजय पदार्थ होने का उसको बाद में अपडेट कर देंगे, ये याद रखें। तो वो मैं व्हाट्सएप मैसेज भी दूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सही बात। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्णा। आज का सेशन यही विराम देते हैं, फिर कल से। हरि बोल। हरे कृष्णा।